मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर इस कार्यक्रम में फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, इस कार्यक्रम के जरिए पवित्र वचनों को आप सुन रहे हैं और इन पवित्र वचनों के साथ साथ प्रभु के स्पर्श का भी आपको अनुभव मिल रहा है। कई लोगों ने बार बार टेलीफोन के द्वारा और अन्य प्रकार से हमें बताया है कि किस प्रकार इस कार्यक्रम के द्वारा उनको प्रभु की कृपाएं प्राप्त होती हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर के पास आए और यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड था जिसका नाम था बैतसदा, और लोगों का विश्वास था कि उस कुंड में कभी न कभी स्वर्गदूत उतरता था और उस कुंड के जल को हिला देता था, और जब कभी भी स्वर्गदूत उस जल को हिला देता था, कोई रोगी उसमें उतरता तो वो चंगा हो जाता। इसलिए उस कुंड के चारों ओर बहुत बड़ी संख्या में रोगी पड़े हुए थे। प्रभु यीशु मसीह उन रोगियों का निरीक्षण किए और उसके बाद एक अर्धांग रोगी जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था उसके पास आकर खड़े हो गए। प्रभु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? और उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर, मुझे पानी तक ले जाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं अनाथ हूं। प्रभु यीशु सचमुच उस व्यक्ति की मजबूरी को देखकर ही उसके पास आए थे और प्रभु ने उससे कहा, अपनी चारपाई उठाकर घर चले जाओ। उसी वक्त वो रोगी चंगा हो जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु हम सब के पास इसी तरह आ जाते हैं। हमारी दुर्बलता में, हमारी अनाथ अवस्था में, हमारी परेशानियों में, जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, प्रभु यीशु हमारे पास आ जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस प्रवचन के प्रारंभ में ही इस समय अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु को अपने करीब महसूस करेंगे। प्रभु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? वही प्रभु यीशु इस समय आप में से हर एक से सवाल कर रहे हैं, पुत्र, पुत्री, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हृदयों को प्रभु के लिए खोलिए। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु यीशु इसी वक्त आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। आपके दिल के दर्द को जानने वाले, आपके रोगों को जानने वाले यीशु इसी वक्त आपके लिए कार्य करना चाहते हैं। अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। पवित्र वचनों को सुनने से पहले प्रभु के स्पर्श के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी मुझे स्पर्श कीजिए, मेरे मन को स्पर्श कीजिए, मेरे हृदय को स्पर्श कीजिए, मेरी आत्मा को स्पर्श कीजिए, मेरे शरीर को स्पर्श कीजिए। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। अपनी आंखें खुली। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम प्रभु यीशु मसीह की नम्रता के बारे में मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह सब युगों के लिए, सब लोगों के लिए एक महान उदाहरण है। प्रार्थना के लिए, आध्यात्मिक गुणों के लिए, त्याग के लिए, बलिदान के लिए, सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए एक महान उदाहरण है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 उसके वाक्य 29 में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। प्रभु यीशु मसीह स्वभाव से नम्र और विनीत हैं और वे अपने शिष्यों से कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। आज हम सब के लिए कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है।
हम सब के अंदर कितनी होड़ का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, हर एक के अंदर अधिकार का मोह है, स्वार्थ है, अहंकार है। आज के युग की यह पहचान हो गई है। इसलिए हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह का यह आह्वान एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम उनसे नम्रता और विनीत होने का ज्ञान लें। प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन, उनके वचन और उनके कर्म उनकी नम्रता को प्रकाशित करते हैं। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस प्रभु यीशु के देह धारण के बारे में और संसार में आने के बारे में समझाते हैं। वे कहते हैं कि यीशु ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीन बना लिया। यानी प्रभु यीशु का जन्म, उनका देह धारण ही उनकी दीनता का एक महान प्रमाण है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां पे हुआ था? एक गौशाले में, लोगों से दूर, जानवरों के बीच, गंदगी में, दास का रूप धारण कर, और इतना ही नहीं, मनुष्यों के समान बनकर उन्होंने अपने आप को दीन बना लिया। उनकी नम्रता की दूसरी पहचान है उनके शिष्य। हम उनके शिष्यों का निरीक्षण करें, अवलोकन करें, किस प्रकार के लोग थे। कमजोर, दुर्बल, समाज के तिरस्कृत, मछुए, अनपढ़, गरीब, दरिद्र, अवदूतग्रस्त, चुंगी लेने वाले, समाज से तिरस्कृत, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे। उस जमाने में भी जब गुरु अपने शिष्यों को ढूंढते थे तो बड़े बड़े लोगों को ढूंढते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों का साथ दिया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करने को अच्छा माना। ये बताते हैं कि वे कितने नम्र थे, कितने विनीत थे। उनकी नम्रता के बारे में इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हमें पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 7 में प्रभु के दुर्भोग के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह, ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाले मेमने की तरह प्रभु यीशु मसीह चुप रहे। वे निष्पाप थे, उनके ऊपर दोष लगाया गया, उनको सजा दी गई, लेकिन पूरे सुसमाचार में आप पढ़ेंगे उनके दुर्भोग के समय वे चुप थे, मेमने की तरह चुप, विनीत थे, विनम्र थे। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता इस बात में प्रकट होती है कि उनके अंदर शक्तियां थी, वे शक्तिशाली थे, वे चमत्कारी थे, आश्चर्य के कार्य करने वाले थे, रोगियों को चंगा करते थे, जन्मांध को उन्होंने आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, जल को अंगूरी में परिवर्तित किया, आंधी को शांत किया, पानी पे चले, मरे हुए लाजरुस को कब्र से जिलाए। इतने बड़े बड़े कार्य करने वाले प्रभु अपने को नम्र बनाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु मसीह के प्रलोभनों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के प्रलोभन और प्रभु की प्रतिक्रिया उनकी नम्रता को प्रकट करती है। शैतान ने प्रभु के सामने 3 बातें रखी। सबसे पहली बात यह थी, 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह का शरीर इतना दुर्बल हो जाता है कि शैतान उनके सामने एक प्रलोभन लाता है। और वो प्रलोभन क्या है? इन पत्थरों को रोटियों में परिवर्तित करो, एक चमत्कार करो, पत्थरों को रोटियों में परिवर्तित करो और स्वयं खा लो। एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। यानी अपनी शक्ति को अपने लिए, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करो। ईश्वर प्रदत्त उस अपनी शक्ति को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं।
ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को कभी कभी सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। जितने भी चमत्कार प्रभु ने किया है वे सारे चमत्कार दूसरों के लिए थे। और दूसरा प्रलोभन क्या था? प्रभु यीशु को मंदिर की चोटी तक ले जाता है और कहता है कि तुम इस चोटी से नीचे कूदो, क्योंकि लिखा है कि स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। यानी प्रभु को यह बताया जा रहा है कि तुम पहुंचे हुए हो, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम प्रकट कर सकते हो, तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। और तीसरा प्रलोभन क्या है? प्रभु यीशु को पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है और सारे संसार के वैभव को दिखाता है और कहता है मेरी आराधना करो और ये सब तुम प्राप्त करोगे। मेरी आराधना करो और ये सब तुम प्राप्त करोगे। सांसारिक भौतिक समृद्धि को पाने के लिए मेरी आराधना करो। प्रभु के सामने ये प्रलोभन रखा गया। ये तीनों प्रलोभन स्वार्थता से भरने वाले प्रलोभन थे, यीशु को घमंडी बनाने वाले प्रलोभन थे। लेकिन प्रभु यीशु ने शैतान का तिरस्कार किया। तो प्रभु के अंदर बहुत सारा सामर्थ्य था, इसके बावजूद प्रभु नम्र बने रहे। क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखिए, मानो वे दुर्बल हैं, रोगियों को चंगा करने वाले, अबदूतों को दूर करने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले, दुर्बल होकर क्रूस पर लटके हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप और मेरे पास प्रभु की तरह शक्तियां आ जाएंगी तो हम कैसे होंगे? कैसे हमारा रूप बदलेगा, हमारा स्वभाव बदलेगा, हमारे विचार बदलेंगे, हमारा व्यवहार बदलेगा, हमारे दोस्त बदलेंगे, हमारे दर्शन बदलेंगे, हमारी संगति बदलेगी। इतनी सारी शक्तियां रखते हुए भी प्रभु यीशु नम्र थे, अपने को दुनिया के सामने दुर्बल पेश करते थे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में एक बहुत सुंदर वचन है। वहां पर लिखा हुआ है कि तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन सकोगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, जिससे तुम ईश्वर के कृपा पात्र बन सकोगे। और वास्तव में प्रभु ने यह प्रकट किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने अंतिम ब्यालू के दौरान, अंतिम भोजन के दौरान भोजन पर से उठते हैं और अपने बाह्य वस्त्र को उतारकर, कमर में अंगोछा बांधकर, परात में पानी लेकर अपने शिष्यों के पैरों को धोने लगते हैं। उस जमाने में और आज भी दास अपने मालिकों के पैरों को धोते थे, शिष्य अपने गुरुओं के पैर धोते थे। प्रभु यीशु ने एक नई संस्कृति, एक नई परंपरा, एक महान उदाहरण अपने शिष्यों के सामने रखा। और उनके पैर धोने के बाद प्रभु ने उनसे कहा, शिष्यों ने मना किया था कि आप हमारे पैर धोएंगे, कदापि नहीं धोएंगे। प्रभु ने उनके पैरों को धोने के बाद उनके सामने बैठकर उन्हें ये शिक्षा दी, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, सही कहते हो। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैरों को धोया है तो तुम भी एक दूसरे के पैर धो। नम्रता की एक बहुत महान सबक, एक महान शिक्षा। प्रभु यीशु नम्र थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में लिखा गया है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब कभी हम अपने आप को बड़ा मानते हैं उन क्षणों में हम गिर रहे हैं, लेकिन जब कभी भी हम अपने आप को छोटा मानते हैं उन क्षणों में प्रभु हमें ऊपर उठा रहे हैं। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 6 में संत पेतरुस कहते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने आप नम्र बने रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने आप नम्र बने रहें, जिससे वह उपयुक्त समय पर आपको ऊपर उठाएं। जब हम प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाएंगे
तो प्रभु हमें उपयुक्त समय पर ऊपर उठाएगा। नम्रता का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? क्या ये कहना कि मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है या अपने में हीन भावना महसूस करना, क्या ये नम्रता है? बिल्कुल नहीं। नम्रता और सत्य एक साथ जाते हैं। वास्तव में नम्रता का दूसरा नाम है सत्य, वास्तविकता, स्वीकार करना। अगर मेरे अंदर खूबियां हैं, मेरे अंदर अच्छाइयां हैं और मैं कहने लगता हूं कि मेरे अंदर अच्छाइयां नहीं है, यह नम्रता नहीं है, बल्कि यह कहना कि यह ईश्वर का वरदान है। तो नम्रता का एक तात्पर्य है हमारे पास जो कुछ है उसका यश प्रभु को देना, ईश्वर को देना। हमारे देश में लोग यश के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, नाम के लिए बहुत कुछ काम करते हैं। कोई भी दान देता है तो उसके नीचे लिखा रहता है कि फलाने ने दिया है। लेकिन सब कुछ के लिए ईश्वर को गरिमा देना, ईश्वर को महिमा देना, यह वास्तव में नम्रता का एक तात्पर्य है। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 16 में कहा है, तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हमारे सारे कार्यों के लिए हमें ईश्वर को महिमा देनी है। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हमें ईश्वर को महिमा देनी है। संत पौलुस कहते हैं, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें दिया नहीं गया है? तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें दिया नहीं गया है? हमारे पास जो कुछ है मेरे प्रिय मित्रों, वह दिया गया है।